गुरु भगवान के शुक्राने हैं, गुरु भगवान को नमन है। राधे राधे भगवान जी। हम लोग के दिमाग में एक बात बैठी हुई है कि अच्छाई करने से हम अच्छे बनते हैं, पर गुरु कहते हैं कि अच्छाई तो सर्वथा कोई कर ही नहीं सकता, पर बुराई का त्याग हम कर सकते हैं। अगर हम बुराई का त्याग कर दें तो हम सर्वथा अच्छे बन जाएंगे। तो हम लोग अच्छाई भी करते रहते हैं, दान पुण्य भी करते हैं, सेवा भी करते हैं, सत्संग भी करते हैं, सुनते हैं, भजन भी करते हैं और साथ में बुराई भी करते हैं। बुराई कैसे करते हैं? दूसरों की निंदा करते हैं, बड़ों को जवाब दे देते हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, आपस में एक दूसरे के दोष देखते हैं, बुरी तरह बोल जाते हैं। जो लोग व्यापार करते हैं वो चोरी ठगी बेईमानी करते हैं, मिलावट करते हैं, कम दाम में चीज़ खरीद कर बहुत ज़्यादा दाम में बेचते हैं। भाई ठीक है, 20% 10% प्रॉफिट ले लो, उससे ज़्यादा लोगे तो कुछ ना कुछ मिलावट करोगे, गड़बड़ी करोगे, तो बाज़ार भाव बेचो। तो ये जो हमारे अंदर एक प्रवृत्ति है कि हम अच्छाई करें, तो साथ में ये भी समझना चाहिए कि बुराई का त्याग बहुत ज़रूरी है। बुराई का त्याग हम सब लोग कर सकते हैं। हम लोग सत्संग भी करते हैं और साथ में सत्संग के साथ कुसंग भी करते हैं। जैसे स्वामी राम सुखदास जी ने कहा, बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे आज अभी, हो के राम का राम को भज, तजिए कुसंग या कुसमाज। मतलब हम भगवान के होके भगवान का भजन करें और साथ में कुसंग का भी त्याग करें। कुसंग क्या है? यही बुराई का त्याग। तो बुराई का त्याग हम नहीं करते हैं, तो बुराई का त्याग करना बहुत बहुत आवश्यक है। किसी को बुरा ना समझें, किसी की बुराई ना करें, किसी के लिए गलत भाव ना रखें। बहुत अपने विचारों पर बहुत ज़्यादा नियंत्रण चाहिए कि हमारे मन में जरा भी राग द्वेष ना आए, चिड़न कुड़न ना आए, किसी को खराब ना समझें। भाई सबकी अपनी अपनी प्रकृति है। क्या मिर्च खराब है? अंगूर अच्छे हैं। किसी को मिर्च बहुत अच्छी लगती है, हमें नहीं अच्छी लगती, तो क्या मिर्च खराब हो गई? वैसे हर एक की अपनी अपनी प्रकृति है। हम किसी को ये नहीं कह सकते ये अच्छा है, ये खराब है। सब अपनी अपनी प्रकृति से चल रहे हैं और सब तरह की चीज़ें हैं संसार में। जैसे जब हम एक थाली लगाते हैं तो उसमें वो भी होती है दाल, रोटी, सब्जी, छोले, पनीर, दही बड़ा, वो भी सब होता है। और साथ में चटनी भी होती है, साथ में अचार भी होता है, साथ में हरी मिर्च भी होती है, साथ में सभी कुछ होता है, और साथ में स्वीट डिश भी होती है, मीठा भी होता है। तो सभी तरह के टेस्ट चाहिए ना हमको, सभी तरह के स्वाद चाहिए। तो प्रकृति में भगवान ने सब तरह के स्वाद रखे। कुछ खट्टे लोग रखे, कुछ मीठे लोग रखे, कुछ नमकीन लोग रखे, कुछ चरपरे लोग रखे। क्यों? हम सबके साथ एडजस्ट करना सीखें, हम सबके लिए स्वीकार भाव रखें। अगर सारे मीठे मीठे लोग होंगे तो हमें डायबिटीज़ हो जाएगी, हमारा स्वभाव खराब हो जाएगा ना। तो सारे मीठे लोग नहीं हो सकते, सब तरह के लोग हैं प्रकृति में। तो हर एक चीज़ हमारे आध्यात्मिक उन्नति के लिए लाभदायक है। तो इसलिए सबको स्वीकार करें, सबको एक्सेप्ट करें, सबको अच्छा समझें। कोई बुरा नहीं है, भले मन के वास्ते, भले मन के वास्ते कोई बुरा नहीं, सब अच्छे। जो साधक है, जो गुरु का बच्चा है, उसके लिए सब अच्छे हैं, क्योंकि सब भगवत स्वरूप है। आप सिर्फ अपने मन को बनाइए, सब रूप में भगवान है और भगवान का हर विधान मंगलमय है। भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, सब बढ़िया हो रहा है। साधक को चाहिए वे किसी को बुरा ना समझे, किसी की बुराई ना करे,
किसी की बुराई ना सोचे, किसी में बुराई ना देखे, किसी की बुराई ना सुने, किसी की बुराई ना कहे। इन 6 बातों का दृढ़तापूर्वक पालन करने से साधक बुराई रहित हो जाए। किसी को बुरा ना समझे। पहली बात, किसी को बुरा ना समझे। सब अच्छे हैं, सब भगवान का रूप है, कोई बुरा नहीं है। हम क्या चाहते हैं? सब मेरे हिसाब से चले। अब देखिए, हर एक घर का खान पान अलग होता है। अब हमारे यहाँ किसी को बुखार आ जाएगा तो हम खिचड़ी दलिया देंगे, किसी के आलू की रोटी और चावल देंगे। तो उनका खान पान अलग है ना, उनका ये सिस्टम है, उनका यही दिया जाता है। हम कहेंगे ये गलत है, हमारा सही है। ना कुछ गलत है ना कोई सही है, ये सब अच्छे हैं। तो सब तरह के लोग हैं ना दुनिया में, और सब तरह की प्रकृति है, सब तरह का खान पान है। तो किसी को बुरा ना समझे, सब अच्छे हैं। किसी की बुराई ना करें। अब ये जो हमारी आदत है बुराई करने की, ये कितनी ख़राब है। ये जो हम बुराई करते हैं, तो क्या हमारे अंदर बुराई नहीं है? बुरा देखन जो मैं चला, बुरा न मिला कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। तो मुझसे बुरा ना कोई, तो हमसे बुरा कोई है ही नहीं दुनिया में। तो किसी की बुराई ना करें। तो जब हम बुराई किसी की करते हैं तो बुराई हमारे अंदर आ जाती है। एक बार चर्च में से मैरी निकल रही थी, तो लोग उसको पत्थर मार रहे थे। तो क्राइस्ट ने कहा कि भाई पत्थर क्यों मार रहे हो? बोले इसने पाप किया है। तो क्राइस्ट उसके आगे खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि पहला पत्थर वो मारे जिसने कभी कोई बुराई ना, कभी कोई पाप ना किया हो, नहीं तो वो नरक में जाएगा। अब सबके हाथ रुक गए, किसी का हाथ नहीं उठा। तो हम किसी की बुराई कर रहे हैं तो हमें कोई बुराई नहीं है। हम कौन से बड़े अच्छे हैं? कौन कहता है मेरे में कोई बुराई नहीं है? तो दूसरे की बुराई तो हमको दिख जाती है। तो बुराई मेरे अंदर है, तभी तो मुझे बाहर बुराई दिख रही है। तो मैं क्यों किसी की बुराई करूं? तो जो लोग किसी की बुराई नहीं करते हैं, उन्हें बुराई दिखती भी नहीं है। और अगर हम किसी की बुराई कर रहे हैं तो बुराई हमारे अंदर है, हमारे अंदर कमी। किसी की बुराई ना सोचें। जब हम बुराई सोचते हैं, बुराई का चिंतन करते हैं, अगर आपके मन में कोई बात आ रही है किसी के लिए, तो आप ऐसा करिए, उससे बात कर लीजिए। जिसकी बुराई आपको दिख रही है, आपको परेशानी है ना, उसी से बात करिए। अब जैसे एक मैसेज भी था कि अगर मेरे अंदर कोई कमी है तो मुझसे कहिए, दूसरे से कहने से क्या फ़ायदा? क्योंकि अगर आप दूसरे से कहेंगे तो सुधरना तो मुझे, उसको थोड़ी ना सुधरना है। तो हम क्या करते हैं कि दूसरों को डस्टबिन बना देते हैं। हमने अपनी बुराई, हमें किसी की बुराई दिखी, जैसे बहू को सास की बुराई दिखी, अब उसने सास अपनी फ्रेंड से कह दी, अपनी मैया से कह दी। तो अब जितनी बार वो रिपीट करेगी उतनी बुराई पक्की होगी ना। पहले तो अपने आप विचार करे, भाई मम्मी जी सिखाएंगी नहीं तो कैसे सीखूंगी इनमें? वो सिखाई तो रही हैं, और क्या कर रही हैं कि लट से मार रही हैं? सिखाई तो रही हैं, तो सिखाएंगे तो नहीं, फिर मैं कैसे सीखूंगी? भाई हर एक घर के कायदे फ़र्क होते हैं। तो इसलिए एक्सेप्टेंस, हर एक किसी की बुराई ना सोचें, किसी में बुराई ना देखें, किसी की बुराई ना सुने। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है भाई। हम लोग आज से बहुत से लोग जो हैं, बड़े लोग, एक साधक ने बताया कि मेरी सास, हमारी जॉइंट फैमिली है, सबकी बुराई मुझसे आके करती है। तो मैं क्या करूं? मैं उनको मना भी नहीं कर सकती। तो हमने कहा कि तुम सुनी अनसुनी कर दिया करो, नाम जप करती रहा करो। बोले अगर मैं वहाँ से हट जाती हूँ तो उन्हें बुरा लगता है। वो क्या करती हैं, सबसे जाके अच्छी तरह बोल लेती हैं और उसको डस्टबिन बना लेती हैं, उससे सबकी बुराई कर लेती हैं और खुद अच्छी बनी रहती हैं। तो किसी की बुराई ना सुने। तो किसी की बुराई हम ना सुने। अगर वो सुना रही हैं तो हम कहते हैं हे ही भगवान, हे ही भगवान, हे ही भगवान। अब ये कह रही हैं तो मैं क्या करूं? पर हम उसमें इंटरेस्ट ना लें, उसमें रस ना लें, और किसी की बुराई ना कहें, और हम किसी की बुराई ना कहें।
हम अपनी एक दृढ़ आदत बना लें कि हमें अगर कोई किसी में बुराई दिखती है तो उसी से जाके कहेंगे, तो उसी को सुधारना है। और हमसे कोई हमारी बुराई कहेगा तो हम सुधरने को तैयार हैं। गीता भगवान कहते थे तुम मेरी काफ़ी एंड के डेज़ में भी कि तुम मेरी कोई कमी बताओ, आज भी मैं बदलने के लिए तैयार हूँ। तो जब गीता भगवान बदलने के लिए तैयार है तो हम इतने बड़े हो गए कि हम नहीं बदल सकते। हम क्यों नहीं बदल सकते? हम भी बदल सकते। तो ये अंदर में एक दृढ़ता होनी चाहिए कि आई एम विलिंग टू चेंज योर सेल्फ एंड द वर्ल्ड इज चेंज्ड। हम बदलें, हम नित्य प्रतिदिन सुधरते रहें। हमारे पास एक स्वभाव ही है जो हमें सुधारना है। देखिए ईश्वर तो नित्य हैं ही, उनको तो बनाना नहीं है, ठीक है ना। ईश्वर तो नित्य हैं, उनको बनाना नहीं है। अब सुधारना क्या है? हमें सुधारना है अपना स्वभाव, और ये हमारा जीवन भर हमें अपना स्वभाव सुधारना। सबकी सेवा करें, सबका हित चाहें, सबके लिए प्रेम का भाव रखें। और किसी साथ में बहुत इम्पोर्टेंट है, किसी को बुरा ना समझें, किसी की बुराई ना करें, ना बुराई देखें, ना गलत भाव रखें। कोई बुरा करे तो बदले में उसका बुरा ना चाहकर ये समझो कि अपने ही दांतों से अपनी जीभ कट गई। कोई बुरा करे, मानिए किसी ने हमने किराए पे मकान दिया था और उसने वो मकान हड़प लिया, और हमने कहा भैया उसको खाली किराया भी नहीं देता और खाली भी नहीं करता, तो अब क्या करेंगे? हमारा मन खराब होगा। तो कहें भैया पिछले जन्म का कोई हिसाब किताब होगा, भगवान से कह दें अपनी बात। देखिए कोई बात मन में आए तो भगवान से तो कह सकते हैं। हम दुनिया भर में तो सबसे कहते हैं, भगवान से नहीं कह सकते। ये भगवान से तो हम निष्काम हैं और सब दुनिया से हम सकाम हैं। तो दुनिया से नहीं कहना है, जो आपके मन में बात आए भगवान से कहिए। तो कह रहे अगर कोई बुराई किसी ने आपके साथ बुराई कर दी तो आपके दांतों से आपकी ही जीभ कट गई। क्या करते हैं? अपने दांत तोड़ देते हैं। अपने दांत तोड़ देते हैं? नहीं, दांत तो नहीं तोड़ते, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, भैया ठीक है हमारे ही कोई हिसाब किताब था, ये भी भगवान की लीला है, भगवान मुझे जगा रहे हैं, भगवान मेरे कर्मों को काट रहे हैं। भलाई करने की उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी बुराई का त्याग करने की आवश्यकता है। बुराई का त्याग करने से भलाई अपने आप होगी, करनी नहीं पड़ेगी। यानी बुराई का त्याग करोगे तो भलाई अपने आप होगी, भलाई करनी नहीं पड़ेगी। अब हम देखिए बुराई का हम 100% त्याग कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर सकते हैं या नहीं बताइए? कर सकते हैं, 100% त्याग कर सकते हैं। जब बुराई नहीं होगी तो हम क्या हो गए फिर बताइए? पूरे 100% अच्छे हो गए। अगर हमने पूरी बुराई का त्याग कर दिया, किसी के बारे में बुरा सोच रहे हैं, ना बुरा कह रहे हैं, ना बुरा कर रहे हैं, ना बुरा भाव रख रहे हैं, तो हम 100% अच्छे हो गए या नहीं? और अगर हम 100% अच्छा कर रहे हैं, हम 100% अच्छा कर सकते हैं? कर ही नहीं सकता कोई। कुछ ना कुछ गलती हो ही जाती है, कुछ ना कुछ बुराई भी हो जाती है। तो आप 100% बुराई का तो त्याग कर सकते हैं अपनी तरफ से, पर 100% अच्छा ही नहीं कर सकते। इसलिए क्या करें? बुराई का त्याग कर दें। जिसको हम अच्छा समझते हैं उसका पूरा पालन करने की जिम्मेवारी हमारे पर नहीं है, परंतु जिसको हम बुरा समझते हैं उसका पूरा का पूरा त्याग करने की जिम्मेवारी हम पर है। और उसके त्याग का बल, योग्यता, ज्ञान, सामर्थ्य भी भगवान ने हमें दिया है। अब कह रहे हैं जिसको हम अच्छा समझते हैं तो उसको हम 100% नहीं कर सकते। जैसे भाई हमें खूब सेवा करनी चाहिए, हमें खूब भजन करना चाहिए, हमें 1 लाख नाम जप रोज़ करना चाहिए, पर हमसे होता ही नहीं। हमें लगता है कि हमें खूब सेवा करनी चाहिए, हमसे नहीं हो पाती उतनी सेवा जितना हम चाहते हैं। पर कह रहे हैं जिसको हम बुरा समझते हैं, गलत समझते हैं कि मुझे दूसरे की बुराई नहीं करनी,
मुझे झूठ नहीं बोलना, मुझे चोरी ठगी बेईमानी नहीं करनी, मुझे आलस नहीं करना, है ना, गलत काम नहीं करना, तो वो हम त्याग कर सकते हैं। कर सकते हैं नहीं कर सकते? बताइए। कर सकते। और उसके त्याग की जिम्मेवारी हमारे ऊपर है और उसकी योग्यता भी भगवान हमें देते हैं, है ना। उसके त्याग की योग्यता भी भगवान हमें देते हैं और जिम्मेवारी भी पूरी हमारे ऊपर। जैसे कोई आदमी जो है वो मिलावट करता था, धनिये में थोड़े से घोड़े की लीद मिला देता था। वैसे धनिया सुखा दो घोड़े की लीद और उसको ऐसे ऐसे कर दो, तो धनिया और वो एक सी लगती है। अब उसने सत्संग सुना तो उसने कहा ये काम मैं नहीं करूँगा, तो उसकी त्याग का बल उसमें आ गया या नहीं? अब हम चाइना से सस्ता माल ले आते थे और यहाँ पे महंगा बेच देते थे, पर अब हमने कहा नहीं, अब तो चाइना का माल ही आना बंद हो गया इंडिया में। बहुत ही अच्छा हुआ। चलो, कितनी चाइना की बेकार चीज़ें आती थी, कार्बाइड आया, अभी 2 दिन में ही आम पक गए। लीची पे स्प्रे कर दो तो दूसरे दिन ही पक गई, पर सब अंदर से खट्टी। तो कितनी कितनी बेकार चीज़ें आ रही थी और सब हम इस्तेमाल कर रहे थे। क्यों? क्योंकि हमें जल्दी चीज़ चाहिए, चाहे ख़राब माल बेचें। तो हम इन चीज़ों का त्याग कर सकते हैं नहीं कर सकते? भाई हम अपने लिए नरकों का सामान क्यों तैयार कर रहे हैं? हम नरकों में जाने की तैयारी क्यों कर रहे हैं? तो जो चीज़ हम समझते हैं कि ये गलत है, मुझे नहीं करनी चाहिए, तो उसका त्याग करने का बल हम में है, उसकी योग्यता भी हमारे अंदर है, तो उसका हम त्याग करें। वीरता भलाई करने में नहीं है, प्रत्युत किसी की भी बुराई न करने में है। भाई हमारे पास लाखों रुपए हैं, हमने सबको मतलब 1000-1000 रुपए का दान कर दिया, तो कौन सी बड़ी बात है? हमारे पास लाखों रुपए हैं, पर हम किसी की भी बुराई ना करेंगे। दादा भगवान ने कहा ही इज़ अ ब्रेव मैन हु कैन से नो। तो नो करने में बहुत वीरता चाहिए। गलत काम के लिए नो करने में मैं किसी की बुराई नहीं करूँगा, मैं किसी के लिए बुरा नहीं सोचूंगा, मैं किसी के लिए गलत भाव नहीं रखूँगा, मैं सबके लिए शुद्ध भाव रखूँगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाव भवेत्। कभी भी किसी के मन के लिए आपके मन में बुराई आए कि ये बुरा है, तो फ़ौरन सोचिए कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाव भवेत्। देखिए, भावों का तो इतना बड़ा खेल है। जैसे स्वामी जी कहते हैं या गुरु भगवान कहते हैं कि एक ने आलू की सब्जी बनाई, तो उसने सुबह बना के दी, शाम तक खराब हो गई। और एक ने आलू की सब्जी बनाई तो 3 दिन तक खराब नहीं हुई। तो वही आलू है, वही चीज़ है, वो क्यों नहीं खराब हुई? बनाने वाले का भाव है। आज एक साधक बता रही थी कि हमारे बच्चों की तबीयत खराब हो गई है, तो उनको क्वारंटाइन कर दिया है। तो उनके दोनों बच्चे, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, तो वो हमारे पास है। तो बोले मैया जब उनकी खिलाती है तो बहुत तंग करते हैं, नहीं खाते हैं, पर अब दादी के पास है तो बोले मैं सोचती हूँ ये राधा रानी है, कन्हैया है, मैं इनको भोग लगा रही हूँ। तो बोले चुपचाप खा लेते हैं, बिल्कुल भी तंग नहीं करते। मैया कैसे खिलाती है? ये बहुत जिद करता है, ये बहुत तंग करता है। देखिए भाव का कितना खेल है। तो हम सबके लिए अच्छा भाव रखें। सब कृष्ण कन्हैया हैं, सब राधा रानी हैं, सब अच्छे, कोई बुरा नहीं है, कोई खराब नहीं। दूसरों के प्रति हमारी भावना बुरी होने से उनका बुरा होगा या नहीं होगा ये तो निश्चित नहीं है, पर हमारा का अंत्यकरण तो मैला हो ही जाएगा। जब हम किसी की बुराई करते हैं तो उसका जो उसके अंदर बुराई है, जैसे मानिए मैंने इनकी बुराई करी, तो इनके जो बुरे कर्म हैं वो मेरे खाते में आ जाएंगे। पता है आपको? मानिए इन्होंने 100 बुरे कर्म करे हैं, तो अब 50 इनके बुरे कर्म मुझे भोगने पड़ेंगे। तो कितने घाटे का सौदा कर रहे हैं,
क्या कर रहे हैं हम सोचते क्यों नहीं है? तो कह रहे हैं उसकी हमने किसी की बुराई करी, उसका बुरा हो ना हो, हमारा अंतःकरण तो खराब हो ही गया, हमारे अंदर तो बुराई आई गई, उसके आधे बुरे कर्म तो हमें भोगने पड़ेंगे, हमारा तो मन खराब हो ही गया। तो इसलिए कह रहे हैं हमें किसी को बुरा नहीं समझना। जब गुरु कह रहे हैं सर्वत्र भगवान है, वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वमिति, तो हम कैसे किसी को बुरा समझ सकते हैं? क्या भगवान में बुराई है? तो लीला में है, व्यवहार में है, और जहाँ आकार है वहाँ विकार जरूर है। और हमारे अंदर भी लोग 100 बुराई निकाल देंगे, 100 कमियाँ निकाल देंगे। हम कौन से बहुत अच्छे हैं? हमारे अंदर भी तो 100 कमियाँ हैं, तो हमें क्या अधिकार है किसी की बुराई देखने का? और अगर किसी के लिए कोई बात मन में आती है तो उससे जाके कह दें। अगर माता पिता बच्चों को नहीं सुधारेंगे या गुरु साधकों को नहीं सुधारेंगे तो कैसे होगा? तो बात तो कही जाएगी ना, पर बुराई करना और बात कहना सुधार के लिए, उसमें फ़र्क है। बुराई हम दूसरे से जाके करते हैं, और जब हम किसी को समझाने के लिए कोई बात कहते हैं, सुधारने के लिए कहते हैं, तो उससे जाके ज़्यादा कहते हैं, मतलब डायरेक्ट कहते हैं। तो बुराई नहीं है वो। याद रखो, किसी का भी बुरा करोगे तो उसका बुरा होने वाला ही होगा, पर आपका नया पाप हो ही जाए। कह रहे हैं अगर आप किसी का बुरा करोगे, हमने किसी की चीज़ उठा ली, ठीक है, और वो हमें बहुत अच्छी लगी, बहुत पसंद आई, हमने कहा ये चीज़ तो बहुत अच्छी है, हमने उठा ली। अब वो उसकी चोरी होनी ही थी, पर हमारा नया पाप बन गया। या हमने किसी के साथ ठगी चोरी बेईमानी कर ली, या किसी का और कोई कुछ बुरा कर लिया। अक्सर ही हम कुछ गड़बड़ सड़बड़ जो भी गड़बड़ सड़बड़ कर लेते हैं लोग, तो कह रहे हैं उसका तो बुरा होना ही था, ठीक है ना, उसके तो खाते में लिखा था कि भाई ये इसके साथ बुरा होना है, पर हमारा नया पाप बन गया। तो कह रहे हैं इतना सावधान रहना है। साधक माने सावधान, हर समय हमें सावधान रहना है, हर समय अलर्ट रहना है कि हमारा भगवत भाव रहे, और भगवत भाव से हम जरा भी नीचे ना जाए। कोई गलत काम ना करें, किसी के लिए गलत ना सोचें, किसी को गलत ना समझें। सब भगवान है, सब भगवान है ही भगवान, है ही भगवान। बुराई का त्याग करें। भलाई करने से सीमित भलाई होती है, पर बुराई छोड़ने से असीम भलाई होती है। कह रहे हैं भलाई करने से सीमित भलाई होती है। अब हमने कहा इस समय लॉकडाउन का टाइम है, तो सब लोग जो लोग थोड़े अंडर प्रिविलेज्ड हैं, उनको हम 10-10 किलो आटा बांट दें। तो हमने 150 लोग थे, 150 लोगों को 10-10 किलो आटा बांट दिया। चलिए ठीक है, आपने बहुत अच्छा काम किया, पर भलाई तो सीमित थी। हिंदुस्तान में तो 130 करोड़ लोग हैं, उसमें कितने गरीब होंगे? सबको बांट देंगे आप? तो भलाई तो सीमित है ना, कितनों को बांटेंगे? और बुराई का त्याग आप करेंगे तो आप सर्वथा अच्छे हो जाएंगे। बुराई का त्याग आप 100% कर सकते हैं, पर भलाई आप 100% नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी लिमिटेशन है। कैसे करेंगे 100% भलाई? ना आपके पास इतनी सामर्थ्य है, ना हमारे पास इतनी सामर्थ्य है, ना इतनी कैपेसिटी है, हम कर ही नहीं सकते 100% भलाई। तो जो हमें सेवा मिली है उसको भगवान की सेवा मान के, भगवान का कार्य मान के उसको करें, कि भगवान आपकी सेवा है, आपका कार्य है, आपका कार्य मानकर, आपकी सेवा मान के, आपके लिए हम ये कर्म कर रहे हैं। भला बनने के लिए हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, केवल बुराई सर्वथा छोड़ दें तो हम भले हो जाएंगे। कि भलाई करने के लिए तो हमें बहुत कुछ करना पड़ता है, पैसा चाहिए, ये बहुत कुछ करना पड़ता है। भाई आज भंडारा करना है तो दुनिया भर का इंतज़ाम करो, पर बुराई त्याग करने में क्या करना है बताइए? कौन सा पैसा चाहिए, कौन सा भंडारा करना पड़ेगा, कौन सा सब इंतज़ाम करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा बताइए? तो भला बनने के लिए हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, केवल बुराई सर्वथा छोड़ दें तो हम भले हो जाएंगे। अब कह रहे हैं कि जैसे
हमें अच्छाई करने के लिए कुछ विस्तृत दायरा चाहिए, बहुत सारे लोग चाहिए। भाई मुझे आज भंडारा करना है तो मुझे एक टीम चाहिए, पर मुझे बुराई का त्याग करना है तो क्या करेंगे? भाई अपने साथ मेहनत करेंगे, मुझे कोई नहीं चाहिए। हमने सोचा कि हम बुराई का त्याग करेंगे, ना हम रिश्वत लेंगे ना रिश्वत देंगे। हमारा काम रिश्वत दे के करा लेते हैं। भाई कहीं गए, हमने रिश्वत दे दी, फटाफट हमारा काम हो गया। तो ना हम रिश्वत देंगे ना रिश्वत लेंगे, बुराई का त्याग हो गया। अगर राजा अच्छा होगा, अब देखिए हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी अच्छे हैं तो पूरे देश में सब अच्छे हो गए। इतना आजकल देखिए इकोनॉमी में कितना डाउनवर्ड ट्रेंड आ रहा है, फिर भी गरीबों को पैसा बटा जा रहा है। कितने सबको गेहूँ, चावल, दालें सबको मिल रही हैं, खूब राशन में राशन आ रहा है। पहले राशन वाला ही खा जाता था, मिनिस्टर ही खा जाते थे। तो अगर एक जना भी अच्छा होता है तो पूरी टीम अच्छी हो जाती। जस राजा तस प्रजा। अब देखिए बुराई का त्याग करने के लिए जैसे गुरु ने कहा, बोलत बोलत भय विकारा, बिन बोलत भय जय जयकारा। कितनी बार हमारे मन में आता है कि ये बात हम कह दें, तो 10 बार मन में आए ये बात कह दें तो अपने से कहो कि क्या ज़रूरत है इस बात को कहने की, कोई मतलब है इस बात का? तो गुरु कहते हैं जरा चुप रहो चुप रहो चुप रहो। तो अपने को चुप करना सीखें, अब मौन रहना सीखें। कितना बोलते हैं हम? तो जो 10 बार बोलेगा तो 2 बार गलत भी तो बोलेगा ना। तो साइलेंस इज सिल्वर एंड साइलेंस इज गोल्ड। तो चुप रहने के लिए, मौन रहने के लिए, गलत बात ना कहने के लिए बड़ा दम चाहिए। एक बार तुलसीदास जी जा रहे थे तो उन्होंने देखा 2 लोग प्रेम लीला कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा इनको बेकार डिस्टर्ब होगा, तो उन्होंने सूरदास जी बन गए। उन्होंने कहा कि सूरदास को कोई राह दिखा दे, सूरदास को कोई राह दिखा दे। तो उन्होंने कहा सूरदास जी चले जाइए, रास्ता साफ है। तो उन्होंने बुराई नहीं देखी। हम झट बुराई देख लेते। आज का ज़माना कितना ख़राब आ गया है, आजकल ये हो गया है, आजकल वो हो गया है, कितनी बुराई देख लेते हैं। तो कोई कुछ भी कह रहा है, कोई कुछ भी हो रहा है, तो गुरु कहते हैं कहना है तो कह दो, है ना, उससे कह दो जाके। और नहीं तो एक चुप 100 सुख सहन कर जाओ। एक चुप 100 सुख, मन में घुटो मत। अपनी बात भी कहना सीखो। गुरु कहते हैं ढंग से अपनी बात कहना सीखो, घुटो मत। तो हम अपने जीवन में ये देखें कि हमारे जीवन में बुराई का त्याग होता जाए। हमसे नहीं हो रहा तो भगवान से प्रार्थना करें, हे नाथ बचाओ 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 बचाओ। गुस्सा आ रहा है बहुत तेज़, पर हमें अच्छे से बोलना है। किसी पे बहुत गुस्सा आ रहा है, पर हम बोल अच्छे से रहे, तो क्या हुआ? हमने बुराई का त्याग किया ना। तो ऐसे धीरे 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 हमारा स्वभाव सुधरता जाता है। तो स्वभाव सुधारने की पूरी जिम्मेवारी हम पर है ना। अपने स्वभाव को सुधारने की जिम्मेवारी हमारी है, क्योंकि 2 ही चीज़ें हमारे साथ जाती हैं, एक भगवान का नाम और एक हमारा स्वभाव। ये स्वभाव हमारा अगले जन्म में भी हमारे साथ जाएगा। गुरु भगवान के अनंत 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 शुक्राने। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय, हमारे श्याम सुंदर भगवान की जय। जय जय श्री राधे।